नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GTT EDU पर। तो जल्दी से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं उत्तरी पर्वतीय प्रदेश के ऊपर। आज हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का लास्ट पॉइंट है, तो आप क्लास को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है। मैं बार बार यही क्या है आपको बताता हूँ कि हम पिछली क्लास को क्या है, अब की जो क्लास है इस क्लास से क्या है रिलेट करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। तो आप अगर पिछली क्लास से नहीं जुड़ते हैं तो आपको इस क्लास के अंदर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो आप पिछली क्लास को भी लगातार देखें ताकि क्या है आपकी जो तैयारी है वो अच्छी हो सके। हम पढ़ रहे हैं भारत के जो प्रमुख भौतिक भूगोल सॉरी प्रमुख जो भौतिक प्रदेश है उनकी चर्चा हम कर रहे हैं। ठीक है, अब भौतिक प्रदेशों के अंदर हमने पहला पढ़ा है उत्तरी पर्वतीय प्रदेश। इसके ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज हमारा उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का क्या है लास्ट क्या है पॉइंट है, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, हमने भारत को क्या है अलग अलग भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा है और उन भौतिक प्रदेशों के मैंने आपको नाम भी बताए हैं कि हमने भारत को कितने भौतिक प्रदेशों के अंदर बांटा है। प्रमुख रूप से उनके अंदर से पहला जो भौतिक प्रदेश है उसके ऊपर हमने चर्चा कर ली है। इसके बाद नेक्स्ट जो अगली क्लास आएगी उसके अंदर हम जो उत्तर का विशाल मैदान है, मध्यवर्ती विशाल मैदान है, उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप जल्दी से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। अब देखो, आज हम पॉइंट के ऊपर चर्चा करेंगे, वो है हमारा ट्रांस या तिब्बत हिमालय। अब देखो, ट्रांस या तिब्बत हिमालय है उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे, जबकि लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या है इससे पहले वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर चर्चा की थी। आज हम ट्रांस या तिब्बत हिमालय है उसके ऊपर प्रमुख रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, यह महान हिमालय के पीछे तिब्बत, देखो जहां महान हिमालय है ना, देखो तिब्बत का नाम आ रहा है यहाँ पर। देखो यहाँ पर किसका नाम आ रहा है, तिब्बत का नाम आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ये कहाँ पर स्थित हो सकता है। यानी जो हमारा महान हिमालय है इसके जस्ट पीछे क्या है, जस्ट पीछे तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित है। तिब्बत का जो दक्षिणी भाग है वहां पर क्या है, ये आपको ट्रांस हिमालय है वो देखने को मिलेगा। तो आपको पूछ लिया जाए ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय है वो कहाँ पर स्थित है, तो आपको इसका जवाब क्या देना है कि यह महान हिमालय के पीछे तिब्बत के दक्षिणी भाग में क्या है स्थित है। ये आपको क्या है इसका उत्तर देना है। ठीक है, इसके बाद में आगे बात करते हैं। सन 1906, देखो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। सन 1906 में स्वेन हेडन, देखो एक व्यक्ति का नाम है जिसका नाम है स्वेन हेडन। ठीक है, और कब की बात है, तो ये है हमारी 1906 की। कब की है, 1906 की है। 1906 में स्वेन हेडन ने इस श्रेणी की खोज की। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 1906 है वो आपको डेट याद रखनी है। ठीक है, 1906 स्वेन हेडन, स्वेन हेडन, ये जो स्वेन हेडन है ये क्या करता है, ये इस श्रेणी की खोज करता है। कौन सी, तो ट्रांस या तिब्बत हिमालय। क्या ध्यान रखना है, ट्रांस या तिब्बत हिमालय की खोज कब, तो 1906 के अंदर। किसके द्वारा, तो स्वेन हेडेन के द्वारा इस श्रेणी की खोज की जाती। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद यह पर्वत श्रेणी मध्य भाग में, जो बीच का भाग है, मध्य भाग है, बीच का भाग है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ 225 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम, जब पूर्व से पश्चिम की ओर हम जाएंगे तो पूर्व से पश्चिम की तरफ किनारों पर आपको जाना है। वहां पर आपको 40 किलोमीटर तक क्या है ये चौड़ी मिलेगी, यानी चौड़ी है 40 किलोमीटर तक। ठीक है, ये बात है वो आपको ध्यान रखनी है। इसकी लंबाई की अगर हम बात करते हैं तो लंबाई कितनी है, तो 960 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तथा ऊंचाई की अगर हम बात करते हैं तो ऊंचाई है वो 4100 से 5700 मीटर है। किसकी है ऊंचाई, तो ट्रांस या तिब्बत हिमालय की अगर हम
ऊंचाई की बात करते हैं, लंबाई की बात करते हैं, ठीक है, किनारों पर चौड़ाई की बात करेंगे, ठीक है, मध्य भाग के अंदर क्या है, हम इस श्रेणी को देखेंगे तो अलग अलग आपको क्या है इसके अंदर दे रखा है। तो मध्य भाग की अगर हमने बात की तो वहां पर 225 कौन सा, तो ट्रांस या तिब्बत हिमालय। लंबाई की अगर हम बात करेंगे किसकी, ट्रांस या तिब्बत हिमालय, तो इसके अंदर लंबाई की बात करेंगे तो 960, तथा ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो किसकी, ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय की, तो 4100 से 5700 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा उसकी बात कर लेते हैं कि अवसादी सेलों से निर्मित, देखो यहाँ पर जो भाग है वो अवसादी सेलों से निर्मित है, अवसादी सेलों से निर्मित है। इस श्रेणी पर वनस्पति का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। अवसादी सेल होने के कारण यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वनस्पति का पूर्णतः अभाव पाया जाता है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की क्या वनस्पति है वो नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ का क्षेत्र है वो अवसादी सेलों से क्या है निर्मित होने के कारण जो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय है वहां पर वनस्पति का क्या है पूर्णतः अभाव पाया जाता है, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार की वनस्पति वो नहीं पाई जाती है। क्योंकि यहाँ शीत कटिबंध, देखो यहाँ पर क्या है, शीत कटिबंधीय जलवायु की अवस्थाएं पाई जाती हैं। शीत कटिबंध, इसके बाद उष्ण कटिबंध, इसके बाद उपोष्ण कटिबंध। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर के भाग की ओर चलेंगे तो शीत कटिबंध, नीचे के भाग की ओर आएंगे तो शीतोष्ण कटिबंध, और जो भूमध्य रेखा है उसके पास आएंगे तो उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। यही नीचे चलेंगे, ठीक है, नीचे से शीत कटिबंध हो गया, शीतोष्ण कटिबंध हो गया, उसके बाद बीच के भाग के अंदर ये उष्ण कटिबंध आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या है, पृथ्वी को हम अलग अलग क्या है जो कटिबंध है उसके अंदर क्या है हमने बांटा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, यानी यहाँ पर शीत कटिबंधी, यानी यहाँ पर आपको क्या है जो तापमान है वो हिमांक बिंदु से क्या है नीचे है, वो यहाँ पर आपको क्या है मिलने वाला है। तो जिसके कारण क्या है यहाँ पर वनस्पति है उसका पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो जलवायु की अवस्थाएं मिलती हैं, कौन सी जलवायु की अवस्थाएं मिलती हैं, तो आपको ध्यान रखना है शीत कटिबंध जलवायु की अवस्थाएं मिलती हैं, और कहाँ, तो ट्रांस या तिब्बत हिमालय के अंदर, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं, यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं, यानी यहाँ पर जो बंगाल की जो अनेक प्रकार की नदियां आती हैं जो कि कहाँ पर बंगाल की खाड़ी के अंदर क्या है अपना जल गिराती हैं। तो इस श्रेणी के अंदर क्या है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, ठीक है, तथा उसके बाद अगर हम देखेंगे तो तथा उत्तर की ओर भूमि से घिरी हुई झीलों में गिरने वाली नदियां, यानी उत्तर की तरफ जो भी आपको झील है वो नजर आएंगी, तो उसमें प्रमुख रूप से जो गिरने वाली जो नदियां हैं, ठीक है, नदियों के लिए जल विभाजक का क्या है कार्य करती है। तो जल विभाजक का कार्य कौन करती है, तो आपको याद रखना है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय है वो क्या करता है जल विभाजक का कार्य करता है। अब जल विभाजक का कार्य है वो किस लिए करेगा, तो यहाँ पर जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जो अनेक नदियां हैं तथा उत्तर की ओर भूमि से घिरी हुई जो झील है, उन झीलों में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके लिए जल विभाजक का कार्य क्या है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय करता है। इसके बाद हम बात करेंगे इस श्रेणी में कई, देखो इस श्रेणी में कई दर्रे हैं, ठीक है, दर्रे मैंने आपको बताया था, यानी दो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों के बीच का जो तंग रास्ता है उसे क्या कहा जाता है दर्रा कहा जाता है, जो कि एक भाग से दूसरे भाग को क्या है प्रमुख रूप से जोड़ता है, तो वो क्या होता है दर्रा होता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दर्रों की अगर हम बात करेंगे तो जिनकी औसत ऊंचाई है वो कितनी है, तो 5200 मीटर, ठीक है। दर्रों की अगर हम औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो वो कितनी है 5200 मीटर है, किंतु इनमें से डिगला दर्रा, यानी एक दर्रा है जिसका नाम है डिगला दर्रा, डिगले दर्रे की ऊंचाई, जो डिगला दर्रा है उसकी ऊंचाई 5795 मीटर से अधिक है, यानी जो डिगला दर्रा है उसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो मैंने यहाँ पर लिख रखा है नीचे, देखो जो दर्रे हैं उनकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे कहाँ, तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय के अंदर, तो वहां पर कितनी है 5000 है औसत ऊंचाई की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें से एक डिगला दर्रा है, उस दर्रे की अगर हम बात करेंगे तो उसकी जो ऊंचाई है
वो 5795 मीटर है। ये बात आपको क्या है ध्यान रखनी है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लें फटाफट। इसके बाद देखो फिर से एक बार समझ लेते हैं। देखो आज हम लास्ट पॉइंट के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है, जो हमने प्रमुख रूप से भारत के जो भौतिक प्रदेश पढ़े उसमें से क्या है, जो हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश पढ़ रहे हैं उसमें जो मुख्य भाग है, उपभाग है उसके, उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं और उसका क्या है आज हम लास्ट पॉइंट है वो पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम अगली जो नेक्स्ट क्लास होगी तो उसके अंदर हम जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके ऊपर, जो मध्यवर्ती विशाल मैदान है उसके ऊपर क्या है चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का जो लास्ट पॉइंट है ट्रांस या तिब्बत हिमालय उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो उसके अंदर हमने क्या देखा कि यह महान हिमालय के पीछे, जब महान हिमालय के जब आप पीछे जाओगे तो वहां पर क्या है तिब्बत का जो क्षेत्र है, तिब्बत के दक्षिणी भाग का जो क्षेत्र है उससे भाग के अंदर क्या है ये जो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय है ये स्थित है। देखो सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है सन 1906 में स्वेन हेडेन ने इस श्रेणी की खोज की। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये प्रश्न पूछ सकता है कि ट्रांस या तिब्बत हिमालय की खोज है वो किसके द्वारा वह कब की गई। तो आपको इसका जवाब क्या देना है कि सन 1906 में स्वेन हेडेन के द्वारा क्या है इस श्रेणी की क्या है प्रमुख रूप से खोज की गई। ठीक है। इसके बाद यह पर्वत श्रेणी मध्य भाग में, अगर आप यहाँ पर मध्य भाग के अंदर जाते हैं तो इस श्रेणी की अगर हम बात करेंगे तो 225 किलोमीटर तथा पूर्व व पश्चिम की ओर अगर हम जाएंगे तो वहां पर क्या है किनारों की ओर क्या है ये 40 किलोमीटर तक क्या है आपको चौड़ी नजर आएगी। इसकी लंबाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रमुख रूप से इसकी लंबाई है वो 960 किलोमीटर है। किसकी, तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय की अगर लंबाई की बात कर लें तो 960 क्या है इसकी आपको क्या है लंबाई है वो देखने को मिलेगी। तथा हम ऊंचाई की अगर हम बात कर लेते हैं तो 4100 से लेकर 5700 मीटर क्या है इसकी ऊंचाई है। दूसरा जो पॉइंट है इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अवसादी सेलों से निर्मित इस श्रेणी पर वनस्पति का पूर्णतः क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। ठीक है, यानी यहाँ पर अवसादी सेल है, अवसादी सेलों के होने के कारण यहाँ पर वनस्पति है वो बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है, वनस्पति है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ शीत कटिबंधीय जलवायु की अवस्थाएं मिलती हैं। यानी यहाँ पर आपको क्या है अगर जलवायु की बात करेंगे तो यहाँ पर शीत कटिबंधीय जलवायु है वो देखने को मिलती है। ठीक है, शीत कटिबंधीय जलवायु होने के कारण यहाँ पर जो तापमान है वो हिमांक बिंदु से क्या है नीचे चला जाता है, जिसके कारण यहाँ पर वनस्पति है वो पनपती नहीं है। इसके बाद यह श्रेणी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तो यहाँ पर क्या है प्रमुख रूप से बंगाल की खाड़ी के अंदर गिरने वाली नदियां तथा उत्तर की ओर भूमि से गिरी हुई जो झील है, उन झीलों में गिरने वाली जो नदियां हैं उनके लिए जल विभाजक का कार्य है वो करती है। तो जल विभाजक का कार्य कौन करती है, तो ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय है वो जल विभाजक का कार्य करती है। इस श्रेणी में कई दर्रे हैं। तो दर्रा मैंने बता दिया क्या होता है, दो पहाड़ियों के बीच का जो सकरा रास्ता होता है, तंग रास्ता होता है, जो एक भाग से दूसरे भाग को क्या है जोड़ने का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है, दर्रा कहा जाता है। तो गिरने वाली नदियों के लिए क्या जल विभाजक का कार्य करता है। इस श्रेणी में क्या है कई दर्रे हैं जिनकी औसत ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 5200 मीटर है। किंतु इसमें से डिगला दर्रा एक दर्रा है, डिगला दर्रा, जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 5795 मीटर से अधिक है। दर्रों की औसत ऊंचाई की बात करेंगे तो वो क्या है 5000 मीटर है। और एक दर्रा है डिगला दर्रा, उसकी ऊंचाई की अगर हम बात करेंगे तो 5795 मीटर है। ये बात है जो मैंने यहाँ पर लिखी है, ये आपको ध्यान रखनी है। 1906 के अंदर क्या है ट्रांस हिमालय या तिब्बत हिमालय की खोज है वो स्वेन हेडेन के द्वारा क्या है की जाती है। कटिबंधों की अगर हम बात करेंगे तो शीत कटिबंध है, शीतोष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध है। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना है, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या है हम जो मध्यवर्ती जो विशाल मैदान है, जो उत्तर का विशाल मैदान है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। वो क्लास कैसी लगी ये जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाला जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। और अपने दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।